नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की का वक्त हो चुका है और आज कहानी होने जा रही है महाकुंभ की। महाकुंभ की वो कहानी नहीं जो समुद्र मंथन की कहानी है, ये कहानी राजनीति की कहानी होगी, ये कहानी कुर्सी की होगी। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की महाकुंभ त्रिवेणी में कितनी धार्मिक डुबकी थी और कितनी राजनीतिक डुबकी थी, इसकी चर्चा की होगी। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी मैं आपके सामने रख रही हूं। 3 मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। समीर चौगावकर जी, विजय जी, आपका भी, हर्षवर्धन जी, बहुत स्वागत है। और आप भी तो खूब सारी डुबकियां लगाकर आ गए हर्षवर्धन जी। ठीक ठाक लगा लिया, अच्छी लगा ली। मन वही है, मन से यहाँ हूँ, मन से वही हूँ। कर्म से कहानी करनी है। नहीं, वो तो सबसे जरूरी है। वो तो मैं तस्वीरों की बात कर रही थी। तस्वीरें आप देखें, गृह मंत्री अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं इससे पहले उन्होंने कुंभ में कभी डुबकी ना लगाई हो। इससे पहला जो कुंभ हुआ था उसमें भी वो गए थे, लेकिन ये तो 144 वर्ष के बाद आया हुआ शुभ संयोग है। और ऐसे में जब बस एक दिन के बाद मौनी अमावस्या है और श्रद्धालुओं का सैलाब है। वाकई में सैलाब में इसलिए कह रही हूं क्योंकि अपनी आंखों से उसकी चश्मदीद गवाह बनकर लौटी हूं, उसकी साक्षी बनकर लौटी हूं। इसलिए कह सकती हूं कि आप भारत के जिस राज्य की बात करेंगे वहां से श्रद्धालु आए हैं, आप जिस गांव की बात करेंगे वहां से परिवार के परिवार उठकर आए हैं। और सिर्फ देशी क्यों, जब विदेश से भी एनआरआईस आ जाए और विदेशी भी आ जाए, रशियंस आ जाए, यूक्रेनियंस आ जाए, तब तो भाई भारत की जनता ये भी तो सोचेगी कि हमारे नेताजी पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो नेताजी भी पहुंचे, अखिलेश यादव जी आए, उन्होंने कल आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन इसमें राजनीतिक तंज बहुत सारे थे। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी आए हैं, उनकी अगवानी करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और एक कमरा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये एक फ्लोटिंग जेटी ही है जिसमें ये कमरा बना हुआ है और वहां पर वो बैठे हुए हैं। उनके बगल में ही सोफे पर विराजमान है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और अभी अभी डुबकी लगाकर बाहर जब निकले तो साधु संतों को भी आप देख रहे हैं। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, योग गुरु स्वामी रामदेव, गोविंद देव गिरी महाराज। अच्छा, अब डुबकी लगाने जा रहे हैं। मुझे लगा डुबकी लगाकर आ गए। अच्छा, आप सब डुबकी लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले स्वामी अवधेशानंद गिरी पहुंचे, हल्का जल छिड़क के, और अब एक एक करके ऐसा लग रहा है कि खुशी जो है ना ये चेहरे पर, विजय जी, ये देखिए, ये तो आस्था की डुबकी है। ये आस्था की ही खुशी होती है। और कौन नहीं आना चाहता यहाँ पर। कैबिनेट के मंत्रियों की अगर हम बात करें, एक एक करके सब पहुंच रहे हैं। यूपी कैबिनेट तो पूरी डुबकी लगा ली योगी जी के साथ, एक साथ डुबकी लगाई है यूपी कैबिनेट ने। तो लगभग सारे सीएम भी पहुंच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अभी देख, योगी जी की फिर से एक डुबकी। मुझे लग रहा है जितनी बार आ रहे हैं उतनी डुबकियां तो उनकी वैसी लग जा रही हैं। 5 तारीख को कर्मनिष्ठ तो हो ही रही है, ये संस्कृति निष्ठ भी हो रही है। 5 तारीख को फिर डुबकी लगेगी योगी जी की पीएम के साथ। वो 5 तारीख को यहाँ पे दिल्ली का चुनाव हो रहा होगा, मतगणना हो रही होगी। लेकिन इस तस्वीर पर सबसे पहले हर्षवर्धन जी आपसे चर्चा को ओपन करते हुए। नहीं, देखिए, एक तो ये कि अमित शाह जी हैं, उनका हाथ पकड़े जो लोग हैं उनकी चर्चा होनी चाहिए। अवधेशानंद जी हैं, कैलाशानंद जी हैं, स्वामी रामदेव जी हैं, खुद योगी आदित्यनाथ हैं। और अगर इसको आप यूं समझें कि राज सत्ता धर्म सत्ता के सामने कैसे नतमस्तक रहती है, राज सत्ता जब धर्म सत्ता सामने हो तो कैसे व्यवहार करती है। और देखिए, ये इतना सुंदर दृश्य है और सहज स्वाभाविक दृश्य है। जब गंगा में संगम में डुबकी लोग लगाते हैं तो उस वक्त उनके अंदर का बालक, उनके अंदर का जो निश्चल प्रेम है, सहज भावना है, वो सामने आती है। और मैं तो ये मानता हूं कि वो कोई भी हो। अब देखिए, ये तो अद्भुत है। ये गृह मंत्री जी को सारे संत जो है नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। अच्छा, पहली डुबकी के बाद ठंड नहीं लगती। अब तो चूंकि अब मैं भी डुबकियां लगा के लौटी हूं। हाँ, वही कह रहा हूं। तो पहली वाली में तो लगती है, तो पहली वाला थोड़ा लगता है वही, में तो लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। जाता है ना विजय जी, पांव जाते जाते लगता है अरे बाबा। फिर तो ओम नमः शिवाय निकलता है। लेकिन जैसे पहले डुबकी लग जाती है उसके बाद तो फिर बाहर निकलकर भी वो तापमान बहुत आनंद देता है ना। बिल्कुल। नहीं, ये निकल नहीं रहे थे, इनको निकालना पड़ा था। ये भी संगम नहा के आए ना। अच्छा, आप भी हुआ है? हाँ, वो लगता नहीं ना मुझे देखकर। इन तस्वीरों की एक बार फिर से विजय जी बात करते हैं। इसमें आनंद की अनुभूति तो है, और वैसे भी कोई संयोग अगर 144 साल के बाद बन रहा हो और 144 साल के बाद बनेगा
तो ये मौका तो कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। नहीं छोड़ना चाहिए भी नहीं। योगी जी भी स्नान करवा दे रहे हैं। योगी जी को देखिए, हर हर महादेव का शायद जयकारा लगाया अभी अभी। क्या कहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है। और मैं समझता हूँ, देखो राजनेता हैं तो राजनीति भी रहेगी, और हम राजनेता को राजनेता के भाव से ही देखते हैं, लेकिन जब डुबकी लगाते हैं ना तो वो राजनेता का भाव नहीं रहता है। ये हम देख रहे हैं, उस दिन हम देख रहे थे जब मुख्यमंत्री योगी अपनी कैबिनेट के साथ कर रहे थे, तो वो जिस तरह से पानी के साथ समझिए कि वो जैसे कैमरामैन सब सामने आने लगे, उन्होंने कहा कि आप सामने से हट जाइए, क्योंकि दरअसल आप त्रिवेणी को आप स्नान कर रहे हैं और आप सूर्य को अर्घ भी दे रहे हैं, तो इसलिए वो, और ये भावना आमतौर पर कम दिखती है। भाई फोटो बढ़िया आ जाए, अच्छा फोटो तो वैसे भी बढ़िया आएगी, देश के गृह मंत्री हैं, देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, इतने सारे बड़े बड़े संत हैं, तो फोटो तो आएगी। लेकिन अमित शाह ने जिस तरह से फोटोग्राफर्स को कहा कि भैया अभी हम ये अपने धार्मिक कर्म में तो थोड़ा सा किनारे हो जाइए, तो ये भी एक अच्छा जेस्चर। उसके बाद तो फोटो खींचेगी और खींची जानी ही चाहिए। और इससे ये होता है कि जो आम आदमी है ना, उसको लगता है कि ये समागम अपने आप ही हो जाता है, कि कनेक्ट आपका आम आदमी का उससे होता है कि भाई ये नेता भी उसी तरह से डुबकी लगा रहा है, हमारे साथ है, हमारी संस्कृति, हमारी सोच जो भी है उसके साथ वहां दिखाई देता है। देखिए, जब योगी आदित्यनाथ जी ने अभी अपनी पूरी कैबिनेट के साथ डुबकी लगाई थी, तो वो तस्वीर भी वैसे लगी, हमारे बीच में से तो निकले हुए चेहरे हैं ना। चाहे कोई गृह मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए, लेकिन है तो हमारे बीच कहीं ना, अलग से कहीं आसमान से तो कोई प्रकट हुआ नहीं है, तो मन के भाव तो वैसे ही होंगे। नहीं, आम व्यक्ति बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, बहुत सारे लोगों के पास नहीं होते। अच्छा, भाव ये तो अपना अपना भाव है ना, जिसका भाव है वो वहां पहुंच गया है, तो भाव वही जानता है। भाव की तो बात है ना कि भाव वहां, लेकिन कुंभ में स्नान के बाद ये होता है कि सबका भाव एक हो जाता है, कि वो थोड़ा सा आनंद का भाव वहां पर आता है। मुझे नहीं पता, हम मान सकते हैं कि सबका भाव एक हो जाता है, कंफर्म नहीं कर सकते, मान सकते हैं कि नहाने के बाद हो जाता है। नहीं, हम तो कहते हैं हो ही जाता है, आनंद का तो भाव मेरा ये मानना है। और देखिए, वो अमित शाह को सारे साधु संत जितनी विधिवत पूजा है वो सब वहां करा रहे हैं। अच्छा, अमित शाह जी को लेकर है ना, बड़ा ऐसा लगता रहता है कि वो एक टफ हार्ड उस तरह के पॉलिटिशियन है, तो वो भी यहाँ पर नहीं दिख रहा। बहुत सारे नेता होते हैं, योगी जी को लेकर नहीं लगता, क्योंकि योगी जी एक संत के तौर पर भी, योगी के तौर पर भी वो स्नान और ये ध्यान करते रहते हैं। लेकिन एक बात भी दिख रही है, संतों को भी सत्ता का आकर्षण रहता है। एक बड़ा नेता अगर आता है तो संत भी कैसे जुड़ के कैसा, मतलब ये एक सत्ता का जो आकर्षण है वो संत भी उससे वंचित नहीं है। नहीं, यहाँ तो हम माने कि त्रिवेणी का आकर्षण है, सत्ता भी वहीं चली आ रही है, धर्म भी उसी से जुड़ा हुआ है। देखिए, संत तो पहुंचने ही थे, संतों के लिए तो ये अवसर भी और ये भूमि भी है, लेकिन अगर नेता चले आ रहे हैं तो वो जानते हैं कि राजनीति को भी धर्म का आश्रय चाहिए। औपचारिकता नहीं है ना, वो भी एक बार स्नान करके फोटो अब भी हो गया था। बिल्कुल फोटो खिंचवा लिया, खत्म हो गया। अमित शाह के बारे में एक बात जो जितनी जानकारी मुझे है कि अमित शाह खुद पूजा पाठ विधि विधान में बहुत आस्था रखते हैं। अभी उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ जब जय शाह के बच्चे के ऊपर उन्होंने आरती का किया, तो उसने कहा कि जल जाएगा, तो कह रहे ऐसा नया नया नहीं है तो जल जाएगा, छोकरा जो है। तो वो डाटा भी थोड़ा सा जो पिता और पुत्र का होता है जो संबंध, तो मुझे लगता है कि अमित शाह चाहे जहां भी आप ध्यान से अगर देखें तो धर्म कर्म और जो कर्मकांड होता है, विधि विधान होता है, उसको लेकर बहुत पर्टिकुलर। सूरज की दिशा जो थोड़ी बदली ना, तो सब देखिए अब उस तरफ की तरफ उन्होंने अपना चेहरा कर लिया है, उधर अर्घ देते हुए। जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, वो भी दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो हैं ही, कैलाशानंद गिरी महाराज हैं, अवधेशानंद जी हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव हैं, ये सब इसमें दिखाई दे रहे हैं। और योगी जी अभी तो साथ में स्नान करके मेरे ख्याल थोड़ा आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। ये देखिए तस्वीर। अभी आप देखें, कुछ दिनों पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे जी। एक एक करके सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स चाह रहे हैं, कुछ बता के जा रहे हैं, कुछ अचानक से पहुंच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। देखिए, इसको बीजेपी शासित और ये कहें उससे मतलब नहीं है ना, जिसको जो भाव है वो चला जाता है वहां पर। और इससे कोई बहुत मुश्किल तो तब होती है ना, धर्म और राजनीति का जब आप घालमेल करते हैं तब होती है। नहीं, आश्रय लेना, इसलिए मैंने कहा कि राजनीति को भी धर्म का आश्रय तो चाहिए होता है। धर्म दोनों का आश्रय चाहिए। आज की तारीख में जो धर्म है वो धर्म और राजनीति को राजनीति के धर्म के साथ भी जोड़कर देखना चाहिए।
महात्मा गांधी का बड़ा अच्छा इसमें कोटेशन है। अभी मैं थोड़ा सा देखिए, आप बोल रहे थे ना योगी जी हैं, योगी आदित्यनाथ भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ गए थे। नहीं, लेकिन राज सत्ता अगर अनुकूल न हो तो धर्म की हानि होते भी हमने देखा है। तो यूं नहीं कहना चाहिए कि राज सत्ता और धर्म सत्ता को जब हम कहते हैं तो इसीलिए अनुकूलता होनी चाहिए। जो धर्म का भाव है वो ये जरा देखिए, योगी जी स्वामी रामदेव जो है कर ले गए। अब वो लग रहा है धीरे धीरे कोई योग तो करवा के मानेंगे, उस स्थिति में आ रहे हैं कि वो जो है उस दिन की तरह ये लोग जल उन्होंने एक साथ डुबकी लगा, 2 3 नहीं, वो कैबिनेट मंत्री तक ठीक थे। मुझे लगता है अमित शाह जी को पर इस तरीके से पानी वो कोई करेगा नहीं, वो ऊपर से ही करेंगे इतना, मतलब कम लगा रहे हैं, लेकिन और लगानी चाहिए जो है। नहीं, लेकिन आनंद की अनुभूति तो बहुत होती है। और विजय जी आप भी स्नान करके लौटे हैं, हर्षवर्धन जी आप भी, मैं भी, समीर जी आपका मौका लगाने लगा? नहीं, अभी नहीं लगा है। लगाइए आप भी मौका। अभी गंगा मैया ने बुलाया नहीं है मुझे, जब बुलाएंगे तो जरूर जाऊंगा। अब ये तो खुद जाना पड़ेगा, मैया ने तो करोड़ों को बुला लिया है। इसके लिए खुद आपको संदेश समझना होगा। ने तो अखिलेश जी को भी बुला लिया। गंगा मैया तो ठीक बात है। अच्छा, अखिलेश जी भी जिस तरीके की उन्होंने प्रतिक्रिया दी, थोड़ा सा हम ये कहें कि कहीं एक संतुलन भी था और थोड़ी राजनीति भी थी। संतुलन इस लिहाज से जब उन्होंने सौहार्द की बात की, उन्होंने आपसी प्रेम और भाईचारे की बात की, तो कौन ये नहीं कहेगा। और सनातन संस्कृति से ज्यादा सौहार्द, सामंजस्य, समर्पण, ये और कौन सिखाता है। लेकिन साथ ही साथ फिर थोड़ी सी वो जो टीका टिप्पणी की उनकी आदत है वो भी थी। नहीं, मुझे लगता है कि अब थोड़ा तो राजनीति करने वाला नेता वो राजनीति नहीं करेगा ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन मैंने उनकी दोनों पोस्ट पढ़ी मीनाक्षी, और मैं बिना किसी संकोच के कह सकता हूं कि जो मैं कह रहा हूं कि निर्मल भाव हो जाता है, निश्चल भाव हो जाता है, तो जैसे अमित शाह नहाते दिख रहे हैं, जैसे योगी जी नहाते दिखते हैं, वैसे ही मुझे अखिलेश यादव भी नहाते दिखे। अब ठीक है, उनको जरा अपने पार्टी के लोगों को समझाना होगा, खुद भी थोड़ा सा समीक्षा करनी होगी कि क्यों वो कुंभ, गंगा, इस तरह के आयोजन उस पर टिप्पणी क्यों करने लगते हैं। और उसके बाद उनके जो कल वो बैठे हुए थे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में, अलग अलग अखाड़ों में गए, अलग अलग जगह गए, कहीं कोई भाव नहीं था, लग रहा था हाँ अखिलेश जी कितना सुंदर तरीके जा रहे हैं। अचानक जो होता है वो अच्छा नहीं है। और मेरा यह मानना है कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में, ऐसे आयोजनों में हर नेता को उसी भाव में जाना चाहिए। वहां से निकल कर आइए, जमकर करिए, आपकी पार्टी है, आप सत्ता चाहते हैं, अमित शाह की पार्टी सत्ता में है, योगी जी की पार्टी सत्ता में है, तो जाहिर है आपका वो वाला झगड़ा तो चलेगा, लेकिन ये वाला झगड़ा मत करिए। मैं उसमें एक कंपैरिजन करती हूँ विजय जी, वो कंपैरिजन आपने भी देखा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि 12 साल में लगने वाला कुंभ ये पहली बार हो रहा है, पहले भी हुए हैं। और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जब आजम खान के हाथों में इसकी पूरी व्यवस्था की कमान थी तब भी हुआ, तब कुछ लाख पहुंच गए तो उसी का इतना ढिंडोरा पीटा गया। आज तो हर दिन लाखों की संख्या में। अखिलेश जी जिक्र कर रहे थे कि जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब भी कुंभ का आयोजन हुआ, और वो मुख्यमंत्री रहे तब भी कुंभ का आयोजन हुआ, और दोनों समय उन्होंने कुंभ का आयोजन किया। और सबका ये होता है, अब जैसे योगी सरकार भी कर रही है तो वो भी बता रही है कि कितना बड़ा आयोजन उन्होंने किया है, तो अखिलेश सरकार के लिए तो और ज्यादा होता है कि वो जिसको आप धर्म से अलग मानते हैं, हिंदू धर्म से, सनातन से, उसके बाद भी वो कर रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने किया। लेकिन तारीफ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? एक मैं तारीफ करनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ तारीफ करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए नेता से आप इतना आसानी से किसी मुख्यमंत्री के लिए ये उम्मीद करें कि भाई वो नहीं, आप भी देख कर आए हैं जिस तरीके की व्यवस्था थी, हाँ, जो साफ सुथरा था। नहीं, वो साफ सुथरा है, बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पर है। एक जरूरी बात बताना चाहिए लोगों को जी, ये जितने वीआईपी आते हैं ये मेले के बीच से नहीं आते हैं, ये सब अरेल की तरफ से आते हैं, ताकि बीच में जो त्रिवेणी संगम का जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जो वहां बीच में क्रिएट किया हुआ है, वो जो संगम के बीच का प्लेटफॉर्म है, वहां के एक हिस्से को खाली कराया जाता है, बाकी हिस्से पर बाकायदा दूसरे लोग करते रहते हैं। और मतलब भगदड़ नहीं होती, उससे भगदड़ कोई नहीं हो रही। संगम नोज है, उस पर स्नान अभी भी उसी तरह से चल रहा है। पेंटोन पुल 1 जो है, मैं तो क्योंकि देखकर सवारी उससे बता सकती हूँ समीर जी, पेंटोन पुल 1 जो है उसको पूरी तरीके से आप कॉर्डन ऑफ करके रखते हैं, आसपास का इलाका भी, जिससे कि अगर कारों का भी वीआईपी मूवमेंट हो तो आम श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो, इसलिए सारा मूवमेंट उस पेंटोन ब्रिज से करवाया जाता है। तुरंत आप संगम नोज की तरफ लेकर उसका फायदा ये हो रहा है कि कोई भगदड़ उस तरह से नहीं है, क्योंकि इतना वीआईपी मूवमेंट है, वीवीआईपी मूवमेंट वहां पर लगातार चल रहा है, तो यदि वीवीआईपी मूवमेंट भी उसी
जो लोग जहाँ जा रहे हैं उसमें से होता तो बहुत मुश्किल हो जाता। नहीं, एक इसलिए वो चुनौती अलग तो है, तरीके लेकिन से मैं सिर्फ तारीफ नहीं करूंगी। यहाँ पर एक चुनौती जो आम श्रद्धालुओं के लिए है कि जिस दिन भी वीआईपी मूवमेंट होता है, देखिए पुलिस वालों का प्रेशर हम समझ सकते हैं, सिर्फ वीआईपी पैदल मूवमेंट थोड़ा ज्यादा चलना पड़ जाता है देखिए, श्रद्धालुओं को। पुलिस वालों पर तो 24 घंटे 7 दिन प्रेशर है, सिर्फ वीआईपी मूवमेंट के दिन प्रेशर नहीं। इतनी भीड़ जो आ रही है, इतनी भीड़ को कंट्रोल करना, कोई किसी तरह की भगदड़ ना हो जाए, कोई अनप्रिय घटना ना घट जाए, तो पुलिस तो पूरे समय स्ट्रेस में रहेगी, तनाव में रहेगी इस बात को लेके। लेकिन जब वीआईपी मूवमेंट होता है तो थोड़ा ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है कि भाई वीआईपी के प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए, उसके बाद लोगों को भी तकलीफ ना हो, जो लोग रूटीन में आ रहे हैं वो भी उनको भी दिया है, क्योंकि लोग वीआईपी तो 4-5 घंटे के लिए आते हैं, लोग कितने लंबे लंबे दूर से आ रहे हैं, इनके पास सारी सुख सुविधाएं, बड़े प्लेन से आते हैं, सुविधाएं सुरक्षा कर्मियों में आ रहे हैं, आम जनता कितने संघर्ष करके वहां पहुंच रही है। तो पुलिस को भी लगता है, प्रशासन को भी लगता है कि जो आम जनता आ रही है उसे एक बेहतर व्यवस्था हम कैसे उपलब्ध करा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है योगी आदित्य प्रशासन ने यह बहुत अच्छी व्यवस्था की थी कि उन्हें मालूम था कि जब कुंभ चलेगा 26 फरवरी तक, तो लगभग रोज कोई ना कोई वीआईपी आने वाला है। कभी मुख्यमंत्री आएगा, कभी कोई गवर्नर आएंगे, कभी कैबिनेट मंत्री आने वाले, पीएम गृह मंत्री आएंगे, विदेश से कोई बड़े वीआईपी आएंगे, तो रोज उन्हें वीआईपी को हैंडल करना है। तो उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की कि वीआईपी को एक अलग जगह से लेके आए, जिससे आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ न हो इस मामले को लेकर, और दोनों अच्छे से अपना संगम तट पर नहा ले और वहां पर। अब मेरे ख्याल जो परिवार के सदस्य हैं वो भी अब ये संगम स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी स्नान कर रहे हैं। एक चीज जोड़नी चाहिए केंद्र सरकार के लिए, जो मुझे बहुत ही तकलीफ वाली लगी है कि केंद्र सरकार, मुझे नहीं पता कि वो जाग रहे हैं कि सो रहे हैं, कि जिस तरह से हवाई जहाज का किराया बढ़ा है स्काई रॉकेट की तरह से कि 15,000 20,000 रुपए, एक रिटर्न टिकट जो है 40,000 45,000 रुपए का हो रहा है। इसको सरकार को देखना चाहिए। यदि ट्रैफिक ज्यादा है तो उल्टा कम होना चाहिए ना किराया, क्योंकि आपके पास फुल जा रहा है। नहीं, लेकिन वो 45, होटल भी महंगे होगा, और सब चीजें महंगी होती है। केंद्र की बात कर रहा हूँ, और होटल जो है वो देखिए अब होटल के ऊपर तो किसी भी आयोजन कोई सरकार बस तो नहीं है, कर लेकिन सकती। आप होली पे देखिए, होली दिवाली पे आप घर जाते हो, उस 2 दिन में आप देखिए कितना हो जाता है। सरकार को तय करना चाहिए ना कि फ्लाइट्स का किराया कितना रखा जा सकता है मैक्सिमम 45,000 रुपए 40,000 रुपए रिटर्न टिकट का। केंद्र की इस पर नजर है या नहीं है, लेकिन आज हम एक नजर बार फिर रखनी से चाहिए, नहीं है कि नहीं कह रहा हूं मैं, ये रखनी सच चाहिए। तरीके से कह रहा हूं, नजर रखनी चाहिए उनको कि ये लूट है। मैं इसको साफ लूट के तौर पे देख रहा हूं, बल्कि कहना चाहिए बिजनेस में यदि आपके पास ट्रैफिक ज्यादा होता है तो किराया कम होना चाहिए, क्योंकि आपको ज्यादा आसानी से आप कोई नुकसान नहीं हो रहा पूरी है। फ्लाइट लेकिन वो तो इतना स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस रख रखा है, किराया रखा हुआ है, टैरिफ रखा हुआ है, उस पर सरकार को देखना चाहिए। और होटल्स का भी इलाहाबाद में और उसके आसपास के इलाकों में होटल्स के किराए उसको टैरिफ को देखकर भी देखना चाहिए। वो तो योगी सरकार को भी करना चाहिए काम। अब मैं एक बार फिर से इन तस्वीरों पर चर्चा करना चाह रही हूं, और अखिलेश यादव ने भी चूंकि कल डुबकी लगाई, और जब मकर संक्रांति का मौका था हर्षवर्धन जी, तब उन्होंने गंगा जी में स्नान किया था, और इस बार वो आकर त्रिवेणी में स्नान करके गए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जरा ये एक बार हम दर्शकों को सुना देते हैं। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। उस दिन हरिद्वार में स्नान किया था और आज संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिला है। संकल्प यही है कि सौहार्द बना रहे, सद्भावना बनी रहे, सहनशीलता हो, और जो भी स्नान हो सहनशीलता के साथ स्नान होना चाहिए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि बुजुर्ग, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष हैं, वो कितनी दूर से चल करके आते हैं। अगर आप कुंभ में इतने हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे तो कम से कम बुजुर्गों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होती जो बुजुर्गों को ज्यादा पैदल नहीं चलना पड़ता। बुलडोजर चले नहीं चले, सरकार कैसे बचेगी? जब सरकार ही नहीं होगी तो बुलडोजर किसके पास होगा? जब उन्होंने महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश किया कि स्नान करेंगे, तो हम सबको अच्छा लगा, हमने स्वागत किया। लेकिन एक बयान उनका लगातार प्रदेश, देश की जनता बहुत गंभीरता के साथ देख रही है और मनन कर रही है। उन्होंने कहा कि संगम तट पर, त्रिवेणी में, प्रयागराज में, महाकुंभ परिसर क्षेत्र में कैबिनेट का आयोजित करना राजनीतिक है, और उन्होंने मुलायम सिंह जी की प्रतिमा जिन लोगों ने कुंभ क्षेत्र में लगाई जी। अब ये तस्वीरें आप देखें, अब स्नान करके बाहर आ चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, और उनके माथे पर बाकायदा तिलक त्रिपुंड सजाया गया, और उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और अपने आप में ये वाकई में आस्था का महाकुंभ ही है,
जहाँ पर सब एक समान है, ऋषि हैं, संत हैं, आम व्यक्ति हैं, सब स्नान तो उसी संगम में कर रहे हैं ना। संगम में कर रहे हैं, बिल्कुल। और देखिए, जो अभी ब्रिजेश पाठक जी ने कहा वो कुछ हद तक ठीक हो सकता है, लेकिन मैं अखिलेश जी ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट की है उसको देख रहा हूं, और उसमें उन्होंने लिखा ही है महाकुंभ की पुण्य यात्रा, और इसमें वो लिखते हैं कि सद्भाव, सौहार्द और सहनशीलता की त्रिवेणी का संगम जब जब व्यक्ति के अंदर होगा तब तब हम सब महाकुंभ का अनुभव करेंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ उन्होंने पीडीए जैसा कुछ समाज को बांटने वाला ये कुछ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तो कुछ बांटने जैसी स्थिति ही नहीं है। उनकी पार्टी के जो लोग, उनकी आईटी सेल के जो लोग लगातार ब्राह्मण, पुजारी, पंडित, संत, पुरोहित, तीर्थराज, प्रयाग, कुंभ, उस सब पर जो टिप्पणी करते हैं उनको भी बचना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों को भी नहीं अच्छा लगता। और किसी भी राजनीतिक दल को हिंदू आस्था, हिंदू व्यवस्था, हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कार, इसको जरा समझना होगा, इस पर चोट करने से बचना होगा। जब देश के बड़े बड़े राजनेता वहां जाते हैं तो अपना अहंकार त्याग कर, तज कर जाते हैं। कम से कम मुझे तो हर नेता जब वहां संगम में डुबकी लगाता है, गंगा मैया में डुबकी लगाता है, तो साफ साफ दिखता है। और कल मैंने कहा था, फिर से दोहरा रहा हूं, पाप वहां नहीं धुलते हैं, वहां जाने पर पाप करने की इच्छा नहीं रहती है। अच्छा, ये हाँ, जिनकी बात आप कर रहे थे, हाँ, जय शाह के पुत्र लग रहे हैं उनके। अरे लग रहा है कि ये आचमन इनका भी हुआ है, जय शाह भी दिखाई दे रहे हैं, इनका भी तिलक हुआ है, अभी तक जो संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। स्वामी जी ने खुद अपने हाथ में उठा रखे। हाँ, वो धूप लग रही थी, सूर्य की किरणें तेज आ रही थी, इसलिए छोटा बच्चा है तो उसकी आंख बंद हो रही होगी। वैसे भी बच्चों की आंख थोड़ा सोते ही रहते हैं। अच्छा, कितने प्यारे भाव होते हैं ना। अच्छा, बच्चों के साथ तो सभी कोशिश यही करते हैं कि हाँ, स्वामी जी लेकर अंदर जा रहे हैं। कमाल है। स्वामी रामदेव अपने हाथ में नहीं, अमित शाह का ये पक्ष दिखता है, अभी तक दिखता था कि जय शाह की जो बेटी है जी, उसके साथ वो अक्सर खेलते रहते थे। अब ये छोटा बच्चा तो कभी कुछ और करते वो फोटो दिखती थी। अब ये उनका जो कहें कि एक बच्चा आ गया, उससे भी छोटा, तो छोटे वाले का मुंह ज्यादा हो जाता है। अच्छा, आप जो इससे पहले बात कह रहे थे अभी हर्षवर्धन जी, वो ये कह रहे थे कि भाई जो आईटी सेल वाले हमेशा जाति लाते रहते हैं, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये सब करते रहते हैं। अभी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मेरी जब चर्चा हुई, उन्हें इंटरव्यू करने के लिए गई मैं, तो मैंने उनसे बोला कि ये तो दलित शब्द था ही नहीं। तो उन्होंने कहा दलित शब्द था नहीं, दलित था ही नहीं, ये तो लाया गया, और ये लाने वाले भी राजनेता ही हैं, और ये उनकी राजनीति ही है। अब उसमें उन्होंने सबको लपेटे में लिया। कहते हैं ना कि भाई उनकी तो दूसरी तरफ थोड़ा सा झुकाव है, लेकिन इसमें उन्होंने सबको बराबर लपेटे में लिया, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जिसका भी आप नाम लें। तो इसका मतलब ये है ना कि वो जाति वाली राजनीति करने वाले साधु संत नहीं है, जाति वाली राजनीति करने वाले तो दरअसल राजनेता। उन्होंने कहा कर दीजिए आरक्षण खत्म। फिर नहीं, आप इसको समझिए कि जो साधु संत अभी हैं हमारे यहाँ, अखाड़ों में भी हैं और जगह भी है, वो सिर्फ ब्राह्मण और सवर्ण नहीं है। बिल्कुल, आज हमारे जो साधु संत परिवार है उसमें दलित, पिछड़े, सब तरह के लोग हैं शामिल, और वो सब सम्मान्य। उनको जो ब्राह्मण भी वहां जा रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं, मैं कोई उसको अलग से देखता नहीं, लेकिन एक दिमागी तौर पर तो किन्नरों का भी अखाड़ा है। हाँ, किन्नरों का भी अखाड़ा है। तो वहां तो समाज में, धर्म के समाज में वो है ही नहीं जाति का भाव, और कुंभ का मतलब ही वो है कि जाति का भाव नहीं है, विसर्जन हो रहा है वहां पर। ठीक है, तो राजनेता तो अपना चलाते रहते हैं ना, राजनेताओं को तो डर ही लगता है कि कहीं ये सारा विसर्जन ना हो जाए। एक और अच्छी बात कही कि भाई आप नए नए शब्द गढ़ते रहते हैं। आप एक नया शब्द लेकर आ गए दलित, उससे पहले भाई महात्मा गांधी ने नाम दिया था हरिजन। हरिजन तो आपने हरिजन नाम दिया, कहा कि ये भी देखिए क्या मतलब कहते हास्यास्पद है कि महात्मा गांधी जी का इतना सम्मान कि उन्हें आपने नोट में छाप दिया, लेकिन उनके दिए हुए शब्द हरिजन को लेकर आपको आपत्ति हो गई। समीर जी, नहीं, निश्चित रूप से ये कुंभ तो एक इतना बड़ा मतलब हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का इतना बड़ा एक समागम है। यहाँ सारे धर्म, सारे जाति के लोग आते हैं हिंदू धर्म के, और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत एक सुंदर रहता दृश्य है। समाज की दृष्टि से भी देखेगा, हिंदू समाज की दृष्टि से भी देखा जाए
कि 12 साल में लगने वाले कुंभ में कोई जात पात का बात नहीं, सब एक साथ नहाते, कोई किसी की जाति से नहीं, सब हिंदू है, सब उस आस्था से, हिंदू धर्म की आस्था से आते, सब पुण्य चाहते, सब चाहते हैं कि इस अद्भुत जो योग बन रहा है 144 साल के बाद और 12 साल बाद जो कुंभ हो रहा है उसमें वह पवित्र स्नान करें। और जो आर्थिक रूप सक्षम है वो तो आते ही है, ऐसे लोग भी जो आते हैं बहुत आर्थिक रूप से कमजोर है वो भी तमाम दूरियों से, लंबी दूरियों से आते हैं यहाँ पर और तमाम अपने कष्टों को भूलकर यहाँ पर स्नान करते और निकलते हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत शानदार विशाल हिंदू धर्म की है। और मुझे लग रहा है जब लोग यहाँ से निकलते नहाकर तो जब भी वो जिस भी सोसाइटी में जाए वहां इसी भावना को वो लेकर रहे।